और लगातार 10 साल तक केस चला। उस वक्त तो पेट्रोल पंप बन रहा था, लैंडस्लाइड हो रहा था, एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी, बरसात का समय था। लेकिन आज कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है, इनके पदाधिकारी है, जो लोग अवैध कटान कर रहे हैं, इनके मंत्री जी के समर्थक है। तो मेरा पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि मंत्री जी से भी आप ये वीडियो दिखाइए कि आपकी विधानसभा के अंदर किस प्रकार से माइनिंग माफिया के बाद जो है ये जो वन माफिया पनप रहा है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या कार्रवाई उसके ऊपर आप कर रहे हैं। ये बहुत ही संगीन मामला है। तो मेरा आप सभी पत्रकार साथियों से यही निवेदन है कि आप इस विषय को लेकर निश्चित रूप से अधिकारियों से भी बात करें कि इतनी परमिशन किस आधार पे आपने परमिशन दी, और दिन दहाड़े सरेआम जो है पूरी कटर की आवाज वीडियो में आ रही है किस प्रकार से पेड़ों को गिराया जा रहा है, जबकि पेड़ों को लगाने के लिए सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हर जगह वन महोत्सव मनाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, और इस प्रकार से जब पेड़ काटे जा रहे हैं तो इससे किस प्रकार से क्षेत्र में जो वातावरण बन रहा है वो आज देखने वाली बात है। और अभी हो सकता है कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी हो, तो उसका जवाब मैं आपको पहले ही दे देता हूं, क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि जिन लोगों ने अवैध कटान किया, जिनका मैंने यहां पर जिक्र किया कि पूर्व में जिला परिषद सदस्य रहे, दूसरे उनके परिवार से बीडीसी सदस्य है, उनका भी सोशल मीडिया पे एक बयान आया है कि ये बलदेव तोमर के परिवार का पेट्रोल पंप लगा है, उनका पेट्रोल पंप लगा है, उन्होंने अवैध कब्जा किया है। और मैं निश्चित रूप से उनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस भी करने जा रहा हूं इस वाकये के ऊपर, क्योंकि ना तो मेरा पेट्रोल पंप है, ना मेरे नाम वहां पर कोई जमीन है। मेरे परिवार के सदस्यों के नाम हो सकती है, लेकिन सबका अपना कारोबार है, सब अपने हिसाब से रहते हैं, लेकिन मेरे नाम कोई वहां पर जमीन नहीं है, ना कोई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी इसलिए करी कि हमारे क्षेत्र के ऊपर मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, मैं पूरा विधायक रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं, इसलिए क्षेत्र के अंदर कोई भी इस प्रकार का अवैध काम जो हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाना मेरी जिम्मेवारी है, दायित्व है। और इस आवाज को यहीं तक नहीं रहेगी, भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रदेश के अंदर है, वहां तक भी बात को पहुंचाया जाएगा। विधानसभा के अंदर भी जो हमारे साथी लोग हैं, निश्चित रूप से इस विषय को जो है पूरे जोर शोर से उठाया जाएगा। और जो भी अधिकारी भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, जो अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी जो दबाव में रहकर सरकार के दबाव में या नेताओं के दबाव में आकर जो इस प्रकार का कार्य को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक एफआईआर नहीं करा रहे हैं, उनके लिए भी आने वाले दिनों में समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि सरकारें आती है और जाती रहती है। इसलिए अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही बात मुझे आज आप लोगों से कहनी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर साहब, आपकी बात हुई किसी फॉरेस्ट अधिकारी? हाँ, मेरी डीएफओ से बात हुई, मेरी रेंजर से कल से ही बात हो रही है। पेड़ों का क्या एग्जैक्ट आंकड़ा है कुछ? अभी मेरी भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने एक टीम गठित करी है, वो टीम आज जाएगी, मौके पर पेड़ों को गिनेगी, और हमने पुलिस विभाग को भी इंटीमेट कर दिया है, इस प्रकार से उन्होंने अभी कहा। लेकिन अभी तक कोई एफआईआर की जानकारी हमें नहीं मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 25 पेड़ों की परमिशन एक व्यक्ति को किस प्रकार से मिल सकती है? क्या आज से पहले भी किसी प्राइवेट व्यक्ति को प्राइवेट लैंड के ऊपर फॉरेस्ट विभाग रेणुका डिवीजन ने किसी 25 पेड़ों की किसी को परमिशन दी है? उसका भी अगर कहीं दिए तो उसका भी डीएफओ महोदय जो है वो विवरण दे कि पहले भी हमने 25 पेड़ों की परमिशन दी है, या अधिकतम कितने पेड़ों की परमिशन एक व्यक्ति को मिली है, उसकी भी जानकारी जो है वो फॉरेस्ट विभाग जो है वो बताएं, जनता को बताएं, ताकि जनता को पता लगे कि कितनी परमिशन एक व्यक्ति को प्राइवेट लैंड में मिल सकती है। सर, इस मामले में लिपापोती की गई तो आगे लक्षण क्या होगा? निश्चित रूप से मेरी पिछले कल ही हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष जी से बात हुई है। निश्चित रूप से आने वाला बजट सत्र का जो 18 तारीख से सत्र लग रहा है, उस सत्र के अंदर भी इस विषय को पार्टी स्तर पर हमारे जो वहाँ विधायकगण हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, इस विषय को उठाएंगे। निश्चित रूप से इसमें अनुमति दी हो तो क्या कार्रवाई करेंगे? आप लोग उच्च अधिकारियों को, वन विभाग को, किसी को शिकायत करी इस मामले में? ये करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हम सीएफ से भी इस विषय में बात करेंगे, पीसी साहब से भी बात करेंगे,
पूरे इस विषय में जो है वो कार्रवाई की मांग करेंगे कि इस विषय के ऊपर लिपापोती ना की जाए, जो सच है उसको सच कहा जाए। क्योंकि रेवेन्यू का डिस्प्यूट है, जिस प्रकार से उन लोगों ने कहा कि हमारी जमीन के ऊपर कब्जा है, किसका कब्जा है, क्योंकि सेटलमेंट के दौरान शिलाई के अंदर जो आज परिस्थिति बनी है वो सब लोग शायद आप लोगों को भी मालूम होगी कि किसी की जमीन कहीं चली गई है, किसी की जमीन कहीं चली गई है। बहुत सारे केसेस जो है कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट में लोग जा रहे हैं, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू है कि भाई आप इस प्रकार से जो है पेड़ों का कटान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ कटान जो है हिमाचल प्रदेश का पूरे देश के अंदर जो है जिस प्रकार से पेड़ों को बचाने का काम सरकारें कर रही है, सब लोग पेड़ लगाने का प्रयास करते हैं, हर जगह लोग पेड़ लगा रहे हैं। और यहाँ पर पेड़ बेधड़े से जो है बिना रोक टोक के, बिना डरे जो है प्रशासन का कोई परवाह नहीं किए हुए। और अभी भी आप अगर उन महाशय का वीडियो सुनेंगे, मैं आपको भेज दूंगा, अभी वो कह रहे हैं कि हमने परमिशन कुछ दी थी, कुछ हमारी आ रही है परमिशन। वैसे बोल रहे कुछ आ रही है रास्ते में, लेकिन हमने पेड़ पहले ही काट दिए। आप उन महाशय की वीडियो सुनना कि कुछ परमिशन आ रही है और कुछ हमारे पास जो है परमिशन थी वो हमने काट दी है, हमने पहले एडवांस में काट दी, परमिशन रास्ते में चली। कांग्रेस के नेता की इतना सारे पेड़ काटना, क्या मकसद है इसके पीछे, क्या चाह रहे हैं? देखिए, इसका जवाब तो माननीय मंत्री जी आपको दे सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने विधानसभा के अंदर अवैध कार्य करने के लिए छूट दी है। इस प्रकार से जो है वो लोगों को पनपा रहे हैं कि अवैध खनन हो चाहे अवैध आपका ये कटान हो, इस प्रकार के लोगों को जो शय दे रहे हैं। ये तो माननीय मंत्री जी आपको विस्तार से बता दें कि प्रदेश में सरकार उनकी है और उनकी जिम्मेवारी है कि अपने क्षेत्र को हमने किस प्रकार से अच्छा बनाना है या उस क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य करने की परमिशन देनी है, वो माननीय मंत्री जी आपको विस्तार से जवाब दे सकते हैं। आपने कुछ लोगों के नाम उजागर कर सकते हैं जो इसमें संलिप्त है, जैसे आपने बताया कि पूर्व डीसी सदस्य। मैंने अभी वीडियो देखे, उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है, रंजीत नेगी जी और रमेश नेगी जी। मैंने उनके मुझे मालूम भी नहीं था, उन्होंने अभी सुबह ही एक वीडियो डाला है सोशल मीडिया में, खुद ही सोशल मीडिया में आकर कि हमने वो पेड़ काटे हैं। खुद ही अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं कि हमने वो पेड़ काटे हैं, हमारे पास कुछ परमिशन थी, कुछ रास्ते में परमिशन रेणुका से चल पड़ी है, वो शाम तक शायद पहुंच जाए उनके पास। ऐसा उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया में अभी बयान दिया है। आप लोगों को वीडियो में शेयर कर दूंगा तो आप लोग उसको देख सकते हैं।